Hello and welcome. Today we are going to solve question number 7 of exercise 7.1 of 9th class mathematics new syllabus 2025। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड एज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स कोलिनियर है, तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसका मतलब वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। तो ये तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या ये ग्रीन वाले पॉइंट्स मेरे पास कोलिनियर है, तो ग्रीन वाले पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। और बच्चों याद रखना है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो, इफ़ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हों तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, एक फार्मूला होता है जो कि आपने याद रखना है। और वो फार्मूला ये है कि आपने इस तरह से लाइनें लगानी है दो वर्टिकली और इधर कर देना है ज़ीरो, इधर क्या कर देना है ज़ीरो। दो वर्टिकली लाइन लगानी है और इधर कर देना है ज़ीरो। और आपने करना है यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन और यहाँ पर भी वन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, -1 कामा h, 3 कामा 2, 7 कामा 3। तो आपने यहाँ पर लिखना है -1 और फिर h, फिर आपने लिखना है 3 2, फिर आपने लिखना है 7 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि हमें आना चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी। क्या कह रहा है, फाइंड एज। एज हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जी चलें जी, एज हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा जी, हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ पर लिखें फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, आप लिखें फॉर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और वो फार्मूला हमारे पास है क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे ये हो गया ज़ीरो, यहाँ पर होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर आपका होता है 1 1 और 1। तो ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पर देखिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमारे पास क्या है, x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास x3 है और ये हमारे पास क्या है, y3 है। तो जस्ट हमने इनके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो जी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, जी यहाँ पर तो 1 1 लगाएं, 1 1 एंड 1। अब यहाँ पर लगाएं, हमारे पास क्या है, -1 h 3 2 7 3। अच्छा बच्चों, अब इसको ओपन करना है, आपने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ठीक है, एक्सपैंड कैसे करना है, जिस तरह ये एक तरह से ये डिटर्मिनेंट होता है 3/3 का। ठीक है, आप आपके कोर्स में मैट्रिसेस तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट होपफुली आप पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में भी। बहुत आसान और बड़ा मज़े का कंसेप्ट है। लेकिन खैर, यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा जी, ये जो हमारे पास लाइनें होती हैं, चलें जी, यहाँ पर ये जो हमारे पास होती हैं इसको बोलते हैं कॉलम्स, C1। ये जो हमारे पास लाइन होती है ये वाली, इसको कॉलम बोलते हैं। ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। ये C1 है, C2 C3 और इसको हम क्या बोलते हैं, रो 1 रो 2 और रो 3। अब बच्चों आपने करना ये है, आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने इस तरह से एक डब्बा बना देना। ठीक है, इस तरह से एक डब्बा बना दे। ठीक है, इस तरह से एक डब्बा बना दे और ये काम करें जी। पहले एलिमेंट पे हाथ रखें। ठीक है, ये जो पहला एलिमेंट है इसके ऊपर हाथ रखें। अब इसके कॉलम को भी छोड़ दें और इसकी रो को भी छोड़ दें। इस तरह से इसके ऊपर हाथ रखें ऐसे, तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचा 2 1 3 1 2 1 3 1। और जिसके ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है उसको
डब्बे में लिखें, उसको डब्बे में लिखें। तो डब्बे में जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्बे में अगर आप उसको लिखते हैं तो ये आएगा -1। क्या आएगा, -1। ठीक है, तो बाकी इसके ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 2 1 3 1, 2 1 3 1। तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 1। अच्छा जी, फिर क्या करें, फिर एक डब्बा बना दें। ठीक है, और इस तरह से बना दें जी। अब ये एच है, तो एच हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, अब इसके ऊपर तो एच हमारे पास यहाँ पर आ गया, एच हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब जहाँ पर एच है उस रो को और उस कॉलम को, और उस रो को छोड़ दें जी। हमारे पास क्या आएगा, क्या बचा हमारे पास, 3 7 1 1 1। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 7 1 1। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़नी, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, क्योंकि हमें यहाँ पर चीज़ें चाहिए। एक और डब्बा बना दें और इस तरह से लाइनें लगा दें। अब 1 को पकड़ लें, अब ये रहा 1 और ये रहा हमारे पास ये वाले कॉलम, और ये वाली रो को हमने क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 3 2 7 3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 2 7 3, और इस डब्बे में हमने क्या लिखना है, 1। क्या लिखना है, क्योंकि 1 को हमने किया है, तो ये हमारे पास क्या बचा, 3 2 7 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए हमने साइन लगाने हैं, डब्बे के पहले डब्बे के बाहर पॉजिटिव, फिर क्या लगाना है माइनस, और फिर क्या लगाना है पॉजिटिव। आपकी डब्बा ना बनाने ऐसा सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये सारा का सारा हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ये सारी चीज़ इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, इक्वल टू 0। अब इसको करना कैसे है, प्लस माइनस -1। और इसको कैसे करना है बच्चों, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को क्या करें 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आता है 2। फिर करना है माइनस लगाना है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3। इस तरह से आपने कर दिया, ये क्या आ जाएगा -h। इस तरह से ब्रैकेट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, फिर माइनस फार्मूले का, फिर इनको ऑप से मल्टीप्लाई करें, 7 1 जार 7। ठीक है, फिर +1, और इस तरह से ब्रैकेट लगा दें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 9, फिर माइनस लगाना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 14, और ये इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब बच्चों आपने करना क्या है, अब देखें इसको कैलकुलेटर पे लिखें जी। कैसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे जी, यहाँ पर उन बच्चों के लिए जो वीक है, -1 ब्रैकेट में 2 -3 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, कैलकुलेटर ने जवाब दे दिया 1 माइनस। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया h, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, और फिर क्या आ गया +1, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5। ठीक है, -5, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0। ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4h प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा 5। अब बच्चों हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एज की, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको इधर रहने दें, बाकियों को क्या करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 4h हो गया। अब देखें 5 इधर आके क्या आ जाएगा +5, और ये 1 इधर आके क्या आ जाएगा -1। तो ये हो गया हमारे पास 4h, 5 - 1 4, और हमें h की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे 4/4, और ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरह से हमने क्या कर ली बच्चों, एज की वैल्यू फाइंड कर ली। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई है कि इसको किस तरह से करना है। अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट्स दिए जाएँ तो आपने सेम इसी तरह से करना है। ठीक है, उनके अगर वो 0 के बराबर होगा, और आपने क्या करना है एज की वैल्यू फाइंड कर लेती हैं। और अगर फ़र्ज़ करें वो एज की वैल्यू फाइंड करने को नहीं कहता, वो यही पूछता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, तो आप स्लोप वाला कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। और अगर तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका सारा जवाब किसके बराबर आएगा 0। लेकिन यहाँ पर भी 0 के बराबर आना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है इस रिजल्ट की मदद से एज की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लाना मकसद नहीं है। ठीक है, अब देखें अगर एज मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा और फिर इसके ऊपर ये चीज़ें लगाऊंगा
तो फिर डेफिनेटली मेरे पास 0 के इक्वल ही आने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो 4 + 1 5 - 5 0 0 इज इक्वल टू 0। तो होपफुली आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कह रहा है द पॉइंट ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। जी डायमीटर क्या होता है? डायमीटर बच्चों हमारे पास क्या होता है? डायमीटर हमारे पास वो एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है, ठीक है, लेकिन वो सेंटर से गुजरती है। जैसे फर्ज करें यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ, डमी सा एक सर्कल बना देता हूँ, सही तो नहीं बनेगा लेकिन खैर बना देते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका कुछ ना कुछ सेंटर है। तो फर्ज करें कोई से 2 पॉइंट लेने, फर्ज करो मैं एक पॉइंट ये ले रहा हूँ और एक पॉइंट ये ले रहा हूँ, तो ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है। क्यों डायमीटर नहीं है? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रहा। 2 पॉइंट्स तो हैं लेकिन सेंटर से पास नहीं कर रहा। तो डायमीटर के लिए क्या होना चाहिए? फर्ज करेंगे हमारे पास सर्कल है और ये उसका सेंटर है, ये हमारे पास उसका क्या है? सेंटर है। तो एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जो सेंटर से भी पास हो और सर्कल के दोनों पॉइंट्स को भी टच करे। जी तो ये लें जी, तो कह रहा है द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। तो कह रहा है पॉइंट ए है, हमारे पास पॉइंट ए है और हमारे पास एक पॉइंट बी है जो कि एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के डायमीटर के एंड्स हैं। तो ए हमारे पास क्या है? -5, -2 और बी हमारे पास क्या है? 5, -4 आर द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। और क्या कह रहा है? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जी देखें, अगर मैं इस ए और बी का मिड पॉइंट ले लूँ तो ये मेरे पास सेंटर आ जाएगा। तो हमें वो क्या पूछ रहा है हमसे वो बच्चों पूछ रहा है सेंटर फाइंड करेंगे, यानी कि सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं और वो हमसे पूछ रहा है कि ये हमारे पास क्या होगा, सेंटर हमारे पास क्या होगा। तो सेंटर बताएं, ठीक है। और फिर इसी तरह से कह रहा है एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। पहले चलें, चूँकि सेंटर है तो क्या करते हैं? सेंटर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर सेंटर वी जस्ट नीड टू find the midpoint of A and B for center जी फॉर सेंटर क्या करना पड़ेगा? टेक मिड पॉइंट। जी मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ मैं। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास ये होता है x1 + x2 / 2 कामा y1 + y2 / 2, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो यहाँ पर चलें, मैंने लेबल नहीं किया, यहाँ पर मैं लेबल कर देता हूँ। x1 हमारे पास -5 है, y1 हमारे पास -2 है, x2 हमारे पास 5 है और y2 हमारे पास क्या है? -4 है। तो इसके अंदर बच्चों जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो m हमारे पास क्या आ गया? मिड पॉइंट, ठीक है। x1 हमारे पास क्या है? -5, ये हो गया प्लस x2 हमारे पास क्या है? 5, ठीक है। और /2 कामा y1 हमारे पास क्या है? y1 -2 और y2 हमारे पास क्या है? ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस और ये माइनस, तो क्या आ जाएगा? -4/2, ठीक है। तो ये आपने करना है। अच्छा जी, m हमारे पास क्या आ गया? -5 + 5 0 0/2 और -2 - 4 -6/2। इसको कैलकुलेटर पे करें तो क्या आता है? 0, -3। तो जी बच्चों हमारे पास सेंटर क्या आएगा? 0 -3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सेंटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटर इज सेंटर हमारे पास क्या है? 0, -3। इसके ऊपर डब्बा बना देते हैं। जी अब हमने क्या फाइंड करना है? अब बच्चों हमने रेडियस फाइंड करना है। कह रहे हैं एंड फाइंड रेडियस फाइंड करना है। जी रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके बाउंड्री का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो देखें हमने सेंटर तो निकाल लिया, अब रेडियस निकालना है। तो बच्चों चाहे ये वाला डिस्टेंस, चाहे इन दोनों पॉइंट्स को, ये देखें ये डिस्टेंस निकालना है, तो जितना ये उतना ही है। तो चाहे सी और बी को यूज़ कर लें या ए और सी को यूज़ करें, ये आपकी अपनी चॉइस है,
ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर, आंसर के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर रेडियस, फॉर रेडियस। जी, रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, चलें सी और बी कर देते हैं। सी हमारे पास ये है, सी हमारे पास क्या है 0, -3, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 5, -4। अच्छा जी, अब देखिएगा इनको लेबल करते हैं जी। x1 हमारे पास क्या है 0, y1 हमारे पास क्या है -3, x2 हमारे पास क्या है 5, और y2 हमारे पास क्या है -4। अब हमने यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस का। तो रेडियस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिखें, रेडियस हमारे पास इक्वल है सी बी का डिस्टेंस, सी बी का डिस्टेंस। और सी बी के डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देना जी। जस्ट इसके अंदर बच्चों वैल्यूज पुट कर दें, तो सी बी को अब छोड़ दें, अब रेडियस ही लगाएं। ठीक है जी। यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 5 माइनस x1 हमारे पास क्या है 0, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 हमारे पास क्या है -4, माइनस y1 हमारे पास क्या है -3। ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, और क्या आ जाएगा 3, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इस तरह से करते हैं, इसको कैलकुलेटर पे करें तो आ जाएगा 25 प्लस, और इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस आएगा, चलो जी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेडियस, √26 आ जाएगा। ठीक, √26 आ जाएगा। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, √26। ठीक है, तो ये हमारे पास, चलें जी मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास रेडियस हमारे पास क्या है √26 आ गया। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।